नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपनी यात्रा शुरू करी दिरांग से तवांग की तरफ और लोकल साइट सीइंग देखते हुए बैसाखी कैफ़े और सेला पास होते हुए हम पहुंचे तवांग। हालांकि सेला पास क्रॉस करने के लिए अब नीचे टनल भी बन गई है, बट वो बाइकर ही क्या जो किसी पास को छोड़ के किसी टनल से जाए। बाइकर और ट्रैकर की ज़िंदगी में माउंटेन पास ही तो होते हैं। दिखाता हूँ आपको रास्ते में शूट किए हुए कुछ व्लॉग्स और सुनाता हूँ आपको कुछ दिलचस्प स्टोरीज़ जो बैसाखी कैफ़े और सेला पास पर हमने एक्सपीरियंस की। तो बने रहिए हमारे साथ। सर यहाँ सोविनर शॉप है। और सर ये बैसाखी कैफ़े पर आ गए और ये है सेला पास से थोड़ा पहले। ये दिरांग से स्टार्ट करने के बाद में करीब 3 एक घंटे बाद रास्ते में कुछ खास तो था नहीं, थोड़ी अदरक वदरक वाली एक जगह पे चाय पी थी और रास्ता क्रॉस करते हुए हम ये बैसाखी कैफ़े पहुंच गए थे। थोड़ी बारिश वारिश होने लग गई थी। वहाँ सारे जो कैफ़े हैं, आर्मी रन कैफ़े, बैसाखी कैफ़े भी आर्मी रन कैफ़े है, वहाँ पर अच्छा चाय नाश्ता मिल जाता है। आर्मी हमारी हमेशा मदद के लिए वहाँ पे डिसेंटली पोलाइटली हमें सर्व करने के लिए रहती है। और वहाँ डेकाथलन कोएशवा के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, विंटर वाले या एक्सट्रीम वेदर वाले, या सोवेनियर भी रहती हैं वहाँ पर। तो ये यहीं हम रुके हुए थे, तो यही मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने आई लव बैसाखी। ये है 11,246 फीट की दूरी ऊंचाई पर सेला वॉरियर नाम से आर्मी की बटालियन वॉर म्यूज़ियम। और ये है कैफ़े। थोड़ी थोड़ी धुंध आ रही है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं पहुंचने में यहाँ पर। What a beautiful place it has. Resting bulls. These are our bikes. My and my group nomads, northeast, covering Meghalaya, Arunachal, few parts of Meghalaya and few parts of Arunachal. Of course, everything cannot be covered in 9 to 10 days when it is a matter of such a big state of like Arunachal Pradesh and Meghalaya. ये बैसाखी कैफ़े पे सुवेनियर शॉप, आर्मी कैफ़े। बारिश पड़ने लगी है बड़ी वाली। तो जी ये पहुंच गए हैं हम सेला पास। कह नहीं सकता कितना दिखाई दे रहा है कितना नहीं दिखाई दे रहा है। ये रहा, ये है सेला पास और ये है गेटवे टू तवांग। ये रहा मेरे पीछे बोर्ड, धुंध बहुत हो रही है। और ये है गेटवे टू तवांग, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गेटवे टू तवांग। बस निकलते हैं यहाँ से, तवांग पहुँचना है। धुंध बस ही एग्जैक्टली पास पर ही एक छोटी सी शॉप बनी हुई थी जिस पे कुछ मसाले और एक चीज़ कैंडी और बहुत सारी सोवेनियर्स रखी हुई थी। तो वो चीज़ कैंडी तो भाई हम लोगों के टेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमने थोड़ी चक्के देखी थी और वहीं रख दी। कुछ मसाले लेके आए थे, वो मसाले अभी तक यूज़ नहीं हुए। और एक किंग्स चिली पिकल लिया था, वो तो भाई खा के देखा और जान निकल गई। एनीवे, उसके बाद में थोड़ा सा ये पॉइंट है, यहाँ हम रुके थे और उसके बाद आगे चल दिए थे। बहुत है बट अनदर ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम सेला पास एक बना रखा है। सर इसके आगे हमें वैसे नहीं खिंचानी चाहिए फोटो, बिल्कुल इंडिविजुअली खड़े, आ रहा था, मुझे लगा फोटो की इंडिविजुअली खड़े होके। ये एक लेक है, सेला लेक, इसकी पूजा होती है। वहाँ एक जहाँ घूम रहा है छोटा
दिखाता हूँ देखो। यहाँ पे सामने बाइक्स, हमारी बाइक्स। ग्रो और बॉस सुपर एक्साइटेड लाइक अ 10-year-old किड। ये कुछ जियो हेरिटेज साइट है। सेला लेक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, पार्ट ऑफ सेला पास, सेला लेक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। वेरी ब्यूटीफुल यार। अरे उसके आगे ही वाली फोटो भी तो देखो। ब्यूटीफुल लोकेशन पर ले आइए मोटरसाइकिल हमें। ये देखिए झरना, नदी, चीड़ जैसे पेड़, पेड़ ही पेड़। मेरा फोन तो खराब हो गया उसमें यार, मॉइस्चर आ गया है, ट्रक ने वीडियो खराब कर दी। तो जी इसके बाद पहुंचे थे हम जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, जो कि हमारी एक ब्रेव सोल्जर जसवंत सिंह रावत के याद में बनाया गया। और यहाँ पर भी एक आर्मी कैफ़े रन करती है। यहाँ पर हमारे को एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आर्मी चाय पिलाती है सभी टूरिस्ट को। ठंड में वहाँ पहुँचते हैं तो टूरिस्ट को फ्री चाय पिलवाती है। पर हमारा कुछ नाश्ते का ही मन था। नाश्ता वहाँ जनरली अवेलेबल होता है, बट वहाँ ख़त्म हो गया था उस वक्त। तो वहाँ पर एक 27-28 साल के वीर युवा हरियाणा के जवान थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई कुछ नाश्ता मिल जाए। बोले नाश्ता तो ख़त्म हो गया सर, बट मैं अपने राशन में से आपके लिए लेके आता हूँ। हमने उनको मना भी किया, बट वो अपने राशन में से हमारे लिए कुछ बिस्किट वगैरह कुछ स्नैक्स लेके आए। तो हमने कहा कि सर आप मतलब कुछ ले लीजिए हमसे। तो उन्होंने मना कर दिया डेफिनेटली, और बहुत ही चीयरिंगली उन्होंने हमको वेलकम भी किया था। तो हमने कहा कि कुछ आर्मी फंड में दे देते हैं हम। तो बोले नहीं सर, आर्मी के पास में हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। अंदर एक कैफेटेरिया है और उधर सोवेनियर और ब्रेन गियर्स और बूस्ट वगैरह मिलते हैं, जैकेट्स मिलती हैं। और बाहर आर्मी टूरिस्ट को फ्री चाय पिलाती है। हमने यहाँ स्पीकर पे लगा दिया अपने। और ये सब यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया था। उन्होंने अपने राशन में से हमको बिस्किट खिलाए। हम आर्मी फंड में कुछ देना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ। It is written on this board. चलो नीचे चलते चलते। This graveyard was constructed in 1965, where remains of more than 300 Chinese soldiers were buried during 1962 Indo-Pak War, Indo-China War। ये सब। तो बस दोस्तों, आज के दिन में हमने यहाँ पर फिर फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद में फिर हम चल दिए आगे तवांग की तरफ। थोड़ी शाम हो गई थी। रास्ते में एक बड़ा यह व्यू पॉइंट आता है जंग वाटरफॉल, तो वो हमने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि शाम हो गई थी, बारिश हो रही थी, अंधेरा होने वाला था, रास्ता भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। और यहाँ का जो दिन है इस बार का ना, ये वाला बड़ा दुख भरा रहा, क्योंकि मेरा मोबाइल बेचारा 1-2 घंटे तक पता नहीं क्या काँपता रहा, झटके मारता रहा, और उसके बाद वो मर गया बेचारा। और मतलब शायद टफेस्ट मेरा डे था रात के समय चलाने का, क्योंकि अंधेरा हो गया था, बारिश पड़ रही थी, मोबाइल डेड हो गया था, तो जीपीएस काम नहीं कर रहा था। तो पीछे हर्षदीप जी ने अपना फ़ोन लगाया, आगे वो मेरे को इंटरकॉम पे बताते रहे। तो बस जैसे तैसे रात में फिर बड़ी परेशानी से हम 7-7:30 बजे करीब अपने होटल पहुंच गए। वहाँ सेटल वेटल हुए, और उसके आगे की कहानी जो अगले दिन से शुरू हुई, उसके बाद हम 3 दिन करीब तवांग में और लोकल साइट सीइंग की, जिसमें बूमला पास है जहाँ ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, ब्रिजेज़ हैं, कुछ मोनेस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ खाना वाना खाया लोकल में, अपना मोबाइल भी बनने के लिए दिया। तो उसकी कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। पैसे तो नहीं आते हैं मेरे पास में, लेकिन मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छा लगता है, लोग लाइक करते हैं, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जो लोग ऐसा कंटेंट पसंद करते हो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।